Today we are going to learn differentiation of parametric function. पहले हम ये समझें पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो पैरामेट्रिक फंक्शन वहाँ डिफरेंट कर्व का होता है, जिससे सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन. मतलब y और x का जो भी फंक्शन है उसे हम डायरेक्ट y x का फंक्शन नहीं कह के पैरामेट्रिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स कि जैसे मान लीजिए y फंक्शन है t का और x भी फंक्शन है t का, तो इन सम वे वी कैन से दैट y इज ऑल्सो इन सम वे इज रिलेटेड विथ x. चूंकि y t से रिलेटेड है, x भी t से रिलेटेड है, तो ये y x से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेशन है दोनों का आपस में. तो कुछ इस तरह से जनरली इस तरह से इसे लिखते हैं, लेट y इक्वल्स सम फंक्शन ऑफ t एफ टी कह लिए एंड x इक्वल्स सम फंक्शन ऑफ t जी टी कह लिए, जहां t बीइंग पैरामीटर. t क्या है? पैरामीटर है. इधर डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या समझते हैं कि y अगर t का फंक्शन है तो y को हम डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. x भी t का फंक्शन है तो x को भी हम डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मीन्स कि हम y इक्वल्स एफ टी से डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हैं और x इक्वल्स जी टी से डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं. अब एफ टी जी टी जैसा रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन होगा. यहाँ पर तो हम यहाँ इसको थ्योरेटिकली समझें तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा तो समझ सकते हैं एफ टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इसे एफ डैश टी कहेंगे. जस्ट जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स कहलाता है, तो एफ टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में एफ डैश टी एंड एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो जी टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में यानी जी डैश टी. सही है. नाउ हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में. बिकॉज पहले हम समझ चुके हैं कि y फंक्शन x का हम कह सकते हैं होगा डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट. t क्या है? पैरामीटर है. t दोनों से एलिमिनेट करेंगे तो डायरेक्ट y और x में एक रिलेशन आएगा, तो डायरेक्ट फंक्शन y x का होगा. नाउ dy बाई dx इक्वल्स, आप सिंपली सोचें कि चेन रूल से इसे dy बाई dt इंटू dt बाई dx कह सकते हैं. चेन रूल यही कहता है ना, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फिर t को x के रिस्पेक्ट में करें, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. फिर डिफरेंशिएशन में ही एक शुरू में ही आपको बताया था कि dy बाई dt और dx बाई dt बाई dx को अगर हम रेसिप्रोकल करें, इसे dx बाई dt लिखा जा सकता है. याद कीजिए ऐसा पढ़े थे हम लोग, dy बाई dx इक्वल्स क्या 1 बाई dx बाई dy. ये डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा, जिसको कि लिख सकते हैं 1 बाई डेल्टा x बाई डेल्टा y. व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन डेल्टा y टेंड्स टू 0. लिमिट ले लेंगे दोनों साइड डेल्टा x टेंड्स टू 0 पर, तो ये dy बाई dx हो जाएगा और ये 1 बाई इसका लिमिट क्या हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा y व्हेन डेल्टा y टेंड्स टू 0. बिकॉज डेल्टा x टेंड्स टू 0 इंप्लाई डेल्टा y टेंड्स टू 0. तो इस तरह से यहाँ पर dt बाई dx को हम अगर रेसिप्रोकल नीचे कर लें तो ये dx बाई dt हो जाएगा. और कंक्लूड कीजिए कि फाइनली ये dy बाई dx क्या हो गया, तो dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt. और dy बाई dt क्या है f डैश t, तो ये f डैश t और बाई g डैश t. dx बाई dt g डैश t है, dy बाई dt f डैश t है. ये इसका बेसिक बात हो गया. और अब इस पर हम प्रॉब्लम देखते हैं. थ्योरी के नाम पर इसमें बस यही है, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी है नहीं, सिंपल बात है ये. अब जैसे अभी में एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत कॉमन ये इक्वेशन है, x इक्वल्स 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स 280. जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है. इसमें पैरामीटर क्या है तो t है, t बीइंग पैरामीटर. ये भी आप ध्यान देंगे कि पैरामीटर क्या है, इट मैटर्स. इसका महत्व होता है कि पैरामीटर हम किसे कर सकते हैं. जैसे x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन, हम इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं. इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें, x a का फंक्शन है, y a का फंक्शन है. अगर x a का फंक्शन है तो t कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहे हैं हम, ये भी a का फंक्शन है, t कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है, तो इस केस में पैरामीटर a होता है.
बट यहाँ पर क्या कह रहा है, टी पैरामीटर है, इट मीन्स ए क्या है, तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल क्या है, टी है, तो एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स इन सम वे वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे। एक्स इक्वल सी टी स्क्वायर है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का डी से 2t, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये 2at हो गया, एंड डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ये 2at है, तो 2a कांस्टेंट है, जो का त्यों रहेगा, t का डी सी 1, मतलब ये 2a हो गया, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी टी 2a है, तो ये 2a बाई डी एक्स बाई डी टी 2at, 2a कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 1/t हो गया। सही है। अब इसी में कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर ऐसा रहता है कि आप बताइए कि डी बाई डी एक्स क्या होगा व्हेन t इक्वल्स 1, व्हेन t इक्वल्स 5, कुछ भी t के वैल्यू पर, तो इसे फाइंड करके t का वैल्यू 1 पर, तो t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1/1 हो जाएगा, t का वैल्यू 5 पर क्या होगा, तो t का वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे, 1/5 होगा। सही है। ये क्वेश्चन सिंपली हो गया। अब जैसे कोई दिमाग लगाए कि हम क्यों ना पहले इसे t को एलिमिनेट कर ले दोनों से, तो डायरेक्ट y और x में इक्वेशन हो जाएगा, तो फिर हम dy बाई dx निकाल लेंगे, वो भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि ये दिया हुआ है पैरामीट्रिक इक्वेशन और वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई dx विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट वो सम x y के टर्म में होता है, तो हम यहाँ से t को एलिमिनेट कर लेते, बट वो ऑलवेज हम ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन हमेशा इतना आसान नहीं होगा कि हम t को दोनों से एलिमिनेट कर लें, यानी जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर को हम एलिमिनेट कर लें। तो जैसा परिस्थिति है वैसे करेंगे हम लोग। डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पैरामीटर थीटा है, इक्वेशन x इक्वल्स a थीटा प्लस साइन थीटा, y a 1 माइनस कॉस थीटा, तो x इक्वल्स दिस से हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि पैरामीटर थीटा है, तो dx बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, जो का त्यों रहेगा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस साइन थीटा, यानी ये क्या हो गया, a साइन थीटा, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। अब dy बाई d थीटा a साइन थीटा dx बाई डी थीटा, ये हो गया a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। समझिए कि हमारा डी बाई डी एक्स निकल गया। अब कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसे देख लेते हैं। a कैंसिल हो जाएगा, इसे साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा छोड़ दें, या थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो साइन थीटा को हाफ एंगल के फॉर्मूला से तोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला में ब्रेक होगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला में पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हुआ, एक कॉस, यहाँ का एक कॉस से खत्म हुआ, साइन बाई कॉस बचेगा थीटा बाई 2 एंगल के साथ, तो इसे लिखा जा सकता है tan थीटा बाई 2। ठीक है। अब थीटा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये अगर पूछता कि वैल्यू बताइए, तो थीटा का वो मान रखकर जो भी उसका वैल्यू आता है वो हमारा आंसर होता है। इसी तरह से यहाँ dx बाई डी थीटा, यहाँ भी पैरामीटर थीटा ही है, a cos थीटा है, इसे माइनस a साइन थीटा कर सकते हैं, और dy बाई डी थीटा इक्वल्स b साइन थीटा है, तो ये b cos थीटा हो गया, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या हो गया, b cos थीटा, और dx बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा, और इस तरह से ये माइनस b बाई a cot थीटा हो गया। सही है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार x इक्वल्स ये है, y इक्वल्स ये है, पैरामीटर थीटा है,
इस क्वेश्चन में भी पैरामीटर थीटा ही है, लिखे नहीं है, भरवली आपको कर रहे हैं, पैरामीटर थीटा है दोनों में। चलिए इससे पहले देखते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को dx बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है ज्यों का त्यों रहेगा, और अब e की पावर थीटा इनटू ब्रैकेट में देख रहे हैं वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसे हम u इंटू वी फॉर्म समझ सकते हैं। एक बार e की पावर थीटा को ऐसे ही छोड़ दिए और इसके साथ जो प्रोडक्ट है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये फिर u माइनस वी फॉर्म का है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, मतलब ये साइन प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये हुआ क्या, e की पावर थीटा ऐसे ही रहा, इसका डिफरेंशिएशन अगेन क्या होगा प्लस, इस बार e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा, और सेकेंड टर्म जो का त्यों रहेगा, जैसे u माइनस u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, जस्ट वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, e की पावर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर थीटा। सही है, यहां पर ये ध्यान देंगे पूरे में रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये सबके साथ गुना है ना, तो ए को बाहर करेंगे, बाकी इसका डिफरेंशिएशन क्या है, टे के बाद जो आ रहा है वो इसका डिफरेंशिएशन है, देयरफॉर ये सब में मल्टीप्लाई होगा। और इस तरह से आप समझ सकते हैं e की पावर थीटा दोनों में है, ये पहले से सब में कॉमन है, तो इसमें ए e की पावर थीटा अगर थ्रू आउट कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा देख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सही है ना। और इस तरह से ये साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये 2ae की पावर थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ये dx बाई डी थीटा हो गया, एंड अगेन dy बाई डी थीटा, इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये यूं रहा, और फिर एक बार की पावर थीटा ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर प्लस एक बार की पावर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और साइन थीटा प्लस cos थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे। इस बार फिर ये दोनों से e की पावर थीटा कॉमन आएगा, a पहले से बाहर है तो a e की पावर थीटा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, इस पर माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, cos मिलाकर 2 cos थीटा हो जाएगा, मतलब ये 2a e की पावर थीटा इंटू cos थीटा हो गया, एंड देयरफॉर फाइनली dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा यहाँ पर है 2a e की पावर थीटा इंटू cos थीटा बाई dx बाई डी थीटा, ये हो गया 2a e द पावर थीटा इंटू साइन थीटा, 2a e की पावर थीटा कैंसिल ऊपर नीचे, cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा हो गया, सही है। सिमिलरली यहां पर dx बाई डी थीटा इक्वल्स b कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का डी से 2 साइन थीटा, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा का डी से 2 साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर चेन रूल से मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा का डी से थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, एंड dy बाई डी थीटा इक्वल्स अगेन cos स्क्वायर थीटा का डी सी 2a cos थीटा इंटू cos थीटा का डी सी माइनस साइन थीटा, माइनस यहां कर देते हैं, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या हो गया माइनस 2a। अब देखिए है क्या, इसमें चाहे तो आप इसे b साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, इसे चाहे तो माइनस a साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो भी ये जो माइनस a साइन 2 थीटा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा b साइन 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कैंसिल होगा, माइनस a बाई b इसका आंसर हुआ। ऐसे नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी करेंगे तो माइनस 2a सॉरी माइनस 2 प्लस 2a 2 कैंसिल होगा,
साइन कॉस सब तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो माइनस ए बाई बी, टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि रेशियो लगे तो साइन इनटू कॉस कटना ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार एक्स वाई ये है, पैरामीटर थीटा है, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इक्वल्स पाई बाई 2। मतलब इस बार एक पार्टिकुलर वैल्यू निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, किस पॉइंट पर, व्हेन थीटा इक्वल्स पाई बाई 2। समझ सकते हैं, थीटा इक्वल्स पाई बाई 2 को हम दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, व्हेन एक्स इक्वल्स क्या, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, ये 0 होगा तो एक्स का वैल्यू है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन एक्स इक्वल्स ए, थीटा का वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 करेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा और ये 1 आएगा, तो इसका जो y होगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 1। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इस पर a कांस्टेंट है, माइनस कॉस थीटा का डी सी प्लस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है ना, 1 का 0 हो जाएगा ना। dy बाई डी थीटा, देखिए इसको a थीटा का डी सी 1 साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है ना। एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा बाई a साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब फिर चाहे तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकते हैं, इसे साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इधर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, मतलब हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट ये सोचिए थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो उतना काहे के लिए करेंगे, सीधे थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 करेंगे, हमें तो वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर जो पॉइंट हमें कह रहा है कि एट थीटा इक्वल्स पाई बाई 2 निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, तो एट थीटा इक्वल्स पाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर पाई बाई 2 पुट कर देंगे, 1 प्लस 0 आएगा, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, मतलब इसका वैल्यू 1 आ गया पाई बाई 2 पर। फिर ये क्वेश्चन, इसमें जाहिर है पैरामीटर टी है, दूसरा पैरामीटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो कुछ वेरिएबल है वो टी ही जैसा दिख रहा है, जैसे ये सारे में था ना, ए भी था थीटा भी था, बट इसमें सिर्फ टी ही हो सकता है पैरामीटर, अंडरस्टूड है, पैरामीटर टी है। अब समझ सकते हैं dx बाई डी टी करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है नीचे, हाफ ऐसे ही छोड़ दिए, और e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t का डीसी, e की पावर t का डीसी t के रिस्पेक्ट में e की पावर t ही रहेगा, e की पावर माइनस t का डीसी e की पावर माइनस t ही रहेगा, बट माइनस t के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें माइनस t का डीसी t के रिस्पेक्ट में, जो कि -1 होगा, यानी ये जो प्लस साइन है ये क्या हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, क्या कहें यहाँ प्लस ही रखते हैं, यहाँ -1 करते हैं, सही है ना, e की पावर माइनस टी इंटू -1, इसी को डायरेक्ट समझ के क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हम समझते हैं अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, e की पावर टी माइनस e की पावर माइनस टी, सही है। इसी तरह से dy बाई डी टी, इसमें भी हाफ बाहर होगा, और e की पावर t का डीसी यही रहेगा, और e की पावर माइनस टी का फिर एक बार होगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी, सो दैट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस टी, ये हो गया dy बाई डी टी। एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी हाफ e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी बाई, ये क्या हो गया, हाफ e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी, हाफ हाफ कैंसिल करके जो बचता है उसे कह सकते हैं हम। अब यही क्वेश्चन में अगर प्रूव करना होता, आप समझ सकते हैं dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, देखिए ये x का वैल्यू है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी बाई 2, ये वैल्यू y का है, तो हम इसे x बाई y भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर हम ऐसे ही लिखेंगे, मार्क्स मिलेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, है ना। पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू पैरामीटर के फॉर्म में ही आएगा, लेकिन अगर पैरामीटर आराम से एलिमिनेट हो गए, साफ दिख रहा है कि x बाई y है,
एक्चुअली देख रहे हैं dy बाई डी टी क्या रहा है, dy बाई डी टी को आप x कह सकते हैं ना, यहीं से आप समझिए ना, इसे x कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट x और y के फॉर्म में एक ही बात है, ऐसे छोड़े वैसे छोड़े, ऐसे छोड़ेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सही है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में जाहिर है पैरामीटर t है और इस क्वेश्चन में पैरामीटर थीटा है। पहले इसे देखते हैं। यहां से dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, देख रहे हैं u बाई v फॉर्म का है, तो हम चाहें तो इस 3a को चूंकि कांस्टेंट है इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर को। ध्यान रहे 3a बाहर कर लिया है हमने, तो इसका dc क्या होगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, u बाई v फॉर्म में, तो नीचे v स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर यानी v इंटू डी बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर थ्री बाहर आ चुका है कांस्टेंट, t बचा, t का dc 1 माइनस न्यूमरेटर में जो होता है u यानी t और इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का dc, 1 प्लस टी स्क्वायर का dc क्या हो जाएगा 2t, 1 का 0 होगा प्लस 2t, 0 प्लस 2t मतलब 2t। और इस तरह से 3a यहाँ ब्रैकेट ये 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये dx बाई dt का वैल्यू हो गया। इस तरह से dy बाई dt करेंगे, इसमें भी आप समझ सकते हैं 3a तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट किसे करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है इसका होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर का dc, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ चुका है, तो टी स्क्वायर का dc क्या हो जाएगा 2t माइनस न्यूमरेटर में टी स्क्वायर है ये, और गुना 1 प्लस टी स्क्वायर का dc 2t, ये हो गया। और इस तरह से अगर इसकी बात करें तो क्या सब हो गया, 3a के साथ देखेंगे 1 प्लस ये 2t क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 2t क्यूब, तो ये प्लस 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 ही बचेगा ना, तो 3a इंटू 1 यानी 3a ही रह गया, और नीचे क्या 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। देख लेंगे कहीं गलती तो नहीं हुआ ना, सॉरी ये कैंसिल होगा बट ये 2t तो रहेगा ना, 3a इंटू 2t, गलती हो गई, ये 2t इंटू 1 2t रहेगा ना, सेकेंड जो टर्म इसका आएगा 2t क्यूब, वह माइनस 2t क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसे 1 कहना गलत ना हो गया, 2t से मल्टीप्लाई होगा, यही सब गलती हो जाती है हमसे कैलकुलेशन में, लेकिन ध्यान चला गया, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो गया 680 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये dy बाई डी टी हो गया। अब देयरफॉर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। अब समझ सकते हैं dy बाई डी टी ये हो गया 680 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी, एक्चुअली ये है, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो सीधा कैंसिल हो गया, 3a से 6a ये 2 रहेगा, और इस तरह से यहाँ 2t हो गया, और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, सही है ना। फिर इसकी बात करें, x का जो वैल्यू दिया हुआ है इसके हेल्प से dx बाई डी थीटा क्या होगा, तो ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये प्लस ये का dc करेंगे, cos थीटा का dc क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस ये u इंटू वी फॉर्म का है, तो एक बार थीटा इंटू साइन थीटा का dc cos थीटा, और प्लस एक बार थीटा का dc 1 इंटू साइन थीटा ज्यों का त्यों, समझ सकते हैं, माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा,
ये हो गया ए थीटा कॉस थीटा, है ना। इस तरह से डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो इसमें भी ए कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने दिए, साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा और माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का डी सी। तो एक बार थीटा इंटू कॉस थीटा का डी सी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, अगेन प्लस थीटा का डी सी 1 इंटू कॉस थीटा ज्यों का त्यों। और इस तरह से ए कॉस थीटा, इसे माइनस माइनस प्लस कहेंगे, थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, साइन उसका नेगेटिव हो जाएगा। इस बार फिर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ए थीटा साइन थीटा हुआ है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, ए थीटा साइन थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। नेक्स्ट, इस बार x देख रहे हैं ऐसा है, y ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इसका देखते हैं पहले, e की पावर थीटा इंटू इतना, इसे u इंटू वी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। एक बार u e की पावर थीटा ऐसे ही रहने दिए, और थीटा प्लस 1 बाई थीटा का डीसी, थीटा का 1 बाई थीटा का माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर। फिर प्लस हमने क्या किया था, e की पावर थीटा को ऐसे ही छोड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, इस बार इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब e की पावर थीटा, और ये ज्यों का त्यों थीटा प्लस 1 बाई थीटा, ये कुछ हुआ, और e की पावर थीटा अगर कॉमन ले लें पूरा, तो ये 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाई थीटा। चूंकि बाद में हम रेशियो करेंगे तो ये कैंसिल वगैरह करने में सुविधा होगी, तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका रेशियो करना है ना, डी वाई बाई डी थीटा के साथ डी एक्स बाई डी थीटा का। तो e की पावर थीटा हो गया, और इस ब्रैकेट के अंदर नीचे थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और थोड़ा अरेंज करके देखिए, लिख रहे हैं इसको, सबसे बड़ा पावर ये थीटा स्क्वायर से थीटा का मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा क्यूब होगा, और फिर ये थीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा, तो प्लस थीटा स्क्वायर होगा, फिर यहाँ इसमें होगा तो प्लस थीटा होगा, माइनस 1 होगा। सही है ना, बस अरेंज करके लिखे हैं, एक्चुअली थीटा स्क्वायर था, तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, उसी को थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। ये डी एक्स बाई डी थीटा हुआ। इसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा, तो इस बार e की पावर माइनस थीटा है इंटू थीटा माइनस 1 बाई थीटा है, तो e की पावर माइनस थीटा को ऐसे ही रहने दिया, और थीटा माइनस 1 बाई थीटा को डिफरेंशिएट किया, थीटा का 1 और 1 बाई थीटा का अगेन माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, मतलब ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 1 बाई थीटा स्क्वायर। ये हमने क्या किया, u इंटू इसका डीसी, नेक्स्ट ये इंटू इसका डीसी, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, तो इसका डीसी हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस थीटा, और ये जो का त्यों रहेगा थीटा माइनस 1 बाई थीटा। इस बार फिर e की पावर माइनस थीटा कॉमन ले लें, क्या सब आएगा, 1 प्लस साइन के साथ ना, हाँ ये कॉमन लिया, तो 1 यहाँ देखेंगे माइनस साइन के साथ, या चलिए लगातार लिखते हैं, 1 प्लस 1 बाई थीटा स्क्वायर माइनस थीटा और प्लस 1 बाई थीटा। e की पावर माइनस थीटा कॉमन निकला, ये माइनस साइन दोनों के साइन को चेंज कर देगा ना, माइनस थीटा प्लस 1 बाई थीटा ये लिखा गया है ना। और इस तरह से इसको भी जैसे यहाँ हमने एलसीएम टाइप से लेकर इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर थोड़ा अरेंज करके लिखे, तो ये माइनस थीटा क्यूब सबसे बड़ा पावर थीटा का, नेक्स्ट इसके साथ आएगा प्लस थीटा स्क्वायर, और फिर इसके साथ आएगा प्लस थीटा
और यहाँ आएगा +1, है ना। ये हो गया dy बाई डी थीटा का वैल्यू, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा ये हो गया, समझ सकते हैं। रेशियो लेकर थीटा स्क्वायर को डायरेक्ट हम कटा ही देते हैं, है ना। लिखना फिर कटाना, डायरेक्ट हम कटा रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में। तो थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा e की पावर माइनस थीटा, और इस ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा +1, और dx बाई डी थीटा कहाँ गया, ये इसके नीचे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा e की पावर थीटा, और ये थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा -1। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं, e की पावर माइनस थीटा है, ये की पावर थीटा है, चाहे इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर कर लें इसको, तो ये e की पावर कितना हो गया, e की पावर -2 थीटा, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस थीटा होगा ना, माइनस थीटा पहले से है तो माइनस थीटा और प्लस फिर माइनस थीटा, मतलब -2 थीटा, और यहाँ पर माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा +1 बाई थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा -1। ऐसे तो ध्यान दिया, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी जरा सा आप भी देख लेंगे, है ना। तरीका को समझना, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आप देख सकते हैं, जस्ट अभी देखे थे ना कुछ हल्का सा, क्या 380 था, 380 स्क्वायर था, नीचे 1 + t स्क्वायर था, है ना। इसको छोड़ रहे हैं, इसके बदले हम दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। x इक्वल्स कॉस इनवर्स 1 अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 + t स्क्वायर है, y इक्वल्स साइन इनवर्स t अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 + t स्क्वायर है। t बिलोंग्स टू r। चलिए t r में बिलोंग करेगा, इससे ज्यादा मतलब हमारा नहीं है, t कहीं बिलोंग करे, हमें ये समझना कॉस इनवर्स के साथ जो क्वांटिटी है ये -1 से 1 के बीच में होगा तभी डिफाइन होगा। समझ सकते हैं, ये जो चीज है 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, तो 1 से ग्रेटर में डिवाइड करेंगे, 1 से ग्रेटर से डिवाइड करेंगे 1 में, तो जाहिर है 1 से स्मॉलर होगा ये, है ना। तो 1 की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ भी क्या है, 1 + t स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है ये हमेशा t का जो मॉड होगा उससे बड़ा ही होगा, है ना। तो भले साइन प्लस या माइनस आए, बट साइन अपार्ट फ्रॉम साइन अगर बात करें तो ये क्वांटिटी हमेशा न्यूमेरिकली 1 से कम होगा। तो ये हमारा डिफाइंड है सारे रियल के लिए, टी का वैल्यू रियल के लिए। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आप समझ सकते हैं बात को, ये कॉस इनवर्स का डीसी का फॉर्मूला साइन इनवर्स के डीसी का फॉर्मूला नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन कितना लंबा होगा, क्या होगा, इस समय है ना, थोड़ा सा इस बात को समझते हुए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, देखना ये स्ट्रक्चर हमें सजेस्ट कर रहा है कि टी को अगर tan थीटा माने, रूट के अंदर 1 + t स्क्वायर है तो टी को tan थीटा ले लें, यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, टी को tan थीटा ले लें, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म करेंगे sec थीटा कहेंगे इसको, और sec थीटा ऊपर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, और cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा हो जाएगा। इस बात को समझते हुए थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये। यहाँ अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन करें, लेट t इक्वल्स tan थीटा, तो देयरफॉर x इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा, जिससे कि cos इनवर्स 1/sec थीटा डायरेक्ट कर लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, सही है। और दिस इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, जिसे कि थीटा कर सकते हैं, यानी t को अगर tan थीटा कहें तो x इक्वल्स थीटा आया हमें, है ना। इसी तरह से अगर y की बात करें तो y क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हमने tan थीटा से रिप्लेस किया है, और नीचे तो भी सॉरी साइन इनवर्स छूट रहा है, दिस इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा, और नीचे तो सिमिलरली क्या होगा, ये sec थीटा। इसी टाइप से यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब दिस इक्वल्स साइन इनवर्स, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, साइन बाई कॉस आएगा,
देख रहे हैं ना, कॉस नीचे जाएगा, कॉस इंटू से क्या हो जाएगा 1, मतलब सिर्फ साइन ही बचेगा ना यहाँ पर। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, अगेन ये क्या हो जाएगा थीटा, यानी y इक्वल्स भी क्या हुआ थीटा हुआ। तो पैरामीटर t था, लेकिन अब हमने पैरामीटर को अपनी सुविधा के लिए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो पैरामीटर अब हमारा क्या हो गया थीटा हो गया। तो पैरामीटर कुछ भी हो, हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो यहां से हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे जो कि 1 होगा, और यहां से dy बाई डी थीटा निकालेंगे, ये भी 1 होगा, और फाइनली हम क्या कहेंगे, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। दोनों 1 है तो क्या होगा 1 ही होगा। हम डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हैं कि y भी थीटा है, x भी थीटा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं dy बाई dx, इट मीन्स थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा 1 होगा, है ना। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल गया 1। एक क्वेश्चन लास्ट और लेते हैं इस वीडियो में। इस बार x कहता है ऐसा है, y ऐसा है, जाहिर है पैरामीटर थीटा है, तो प्रूव करना है dy बाई डी थीटा क्या होगा, तो tan ऑफ 3 थीटा बाई 2। चलिए dx बाई डी थीटा निकालते हैं। dx बाई डी थीटा क्या होगा, 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin थीटा, और cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इंटू फिर 2, चूंकि 2 थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, और फिर 2 थीटा का DC 2 आएगा, और माइनस साइन होगा ही, तो यहाँ डायरेक्ट प्लस कर लिए, 2 कर लिए, और साइन 2 थीटा कर लिए। समझ सकते हैं इसे। ये dx बाई डी थीटा हो गया। इसी तरह से dy बाई डी थीटा, इसे देखेंगे 2 साइन थीटा का DC 2 cos थीटा, और साइन 2 थीटा का DC 2 इंटू कॉस 2 थीटा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 2 इंटू क्या था, ये थे साइन था ना, cos 2 थीटा। ये हो गया dy बाई डी थीटा। हमें dy बाई dx वैसा दिखाना है, तो नाउ dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या हो गया, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई, इसमें आप लिख सकते हैं, ये माइनस से बाद में कर लेते हैं इसे, 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, है ना। 2 कॉमन आएगा ऊपर नीचे, ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, नीचे साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। समझिए कि हमारा dy बाई dx आ चुका है, बट हमें दिखाना है dy बाई dx उस फॉर्म में, तो इसे थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, ऐसा समझेंगे। फॉर्मूला से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या सब होता है, तो 1/2 साइन, दोनों एंगल के जोड़ का हाफ, थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा का हाफ, मतलब साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन, याद है ना cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो ये साइन c प्लस d बाई 2 लिखाया। अब d माइनस c मतलब 2 थीटा में थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो थीटा आएगा, और उसका हाफ एंगल मतलब साइन थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है, मतलब 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा का हाफ, और इंटू साइन सी माइनस डी, यानी 2 थीटा में थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, उसका हाफ, मतलब साइन थीटा बाई 2। समझ सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 बराबर है, कैंसिल होगा, ये 2 भी कैंसिल होगा, बचेगा साइन बाई कॉस, दोनों का एंगल 3 थीटा बाई 2 है, सेम है, तो इसे tan 3 थीटा बाई 2 कहेंगे। सही है। चलिए क्वेश्चन करते रहिए इस तरह से, और एक क्लास और इसमें एक वीडियो और रखते हैं क्वेश्चन पर। ओके, थैंक्स।